Assalamu alaikum. Hope you are doing well today. UPS Chatpala, क्लास 7th, सब्जेक्ट साइंस। आज का आपका जो टॉपिक है वह है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। कि जो आपकी केमिस्ट्री है उसका ये टॉपिक है। उसमें हम सबसे पहले आज एसिड्स पढ़ेंगे। बच्चों, एसिड्स क्या होता है? ए सबस्टेंस which react with base to form a salt and water is called an acid। ये एसिड एक सबस्टेंस है जो किसी भी बेस के साथ जब रिएक्ट होता है तो वहाँ पे एक साल्ट और पानी बनता है। ये हो गया इसकी डेफिनेशन एज पर साइंस। अगर हम इसकी लिटरली मीनिंग देखें तो एसिड जो हैं, कोई भी चीज़ जो जायके में खट्टी हो वो एसिडिक कहलाती है। यानी कि एसिड्स है वो सोर इन टेस्ट, जायके में खट्टे होते हैं। जब इनका टेस्ट लिया जाता है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। हमारे पास पेपर हैं, 2 किस्म के इंडिकेटर होते हैं जो टेस्ट करते हैं। अगर ब्लू लिटमस किसी सब्सटेंस के साथ उसका रंग चेंज हो गया तो रेड बन गया, तो हम ये समझेंगे ये एसिड से। इफ़ वी कट ए लेमन एंड टेस्ट इट, अगर हम एक लेमन को काट के उसका जायका लें, द लेमन अपीयर्स टू हैव ए सोर टेस्ट, तो हमें जायके में वो खट्टा लगता है। द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कॉल्ड साइट्रिक एसिड। तो लेमन का जायका खट्टा है, वो खट्टा इसलिए क्योंकि उसके अंदर एसिड है, और जो उस लेमन के अंदर जो एसिड या खट्टे फ्रूट्स के अंदर जो एसिड होते हैं उनको साइट्रिक एसिड कहते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स, बच्चों हमारे पास 2 किस्म के एसिड्स होते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स आर द नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ये वो एसिड्स हैं, ये वो तेज़ाब हैं जो हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं, यानी किससे? लिविंग प्रोडक्ट से। दे आर फाउंड इन वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये मुख्तलिफ पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ये कमज़ोर होते हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, करते भी हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिटिक एसिड, यानी कि एक ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास जो अवेलेबल है, इट इज़ फाउंड इन विनीगर। सिरका आमतौर पे घरों में होता है जो हम अपने पिकल्स वगैरह में एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। चटनी बनाने में आपकी माम इस्तेमाल करती होगी। इट इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन फूड्स। फार्मिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। कभी आप देखते हैं ना, चिमटी काट देती है तो फिर वहाँ पे स्वेलिंग और बड़ा डीप पेन होता है, उसके अंदर फार्मिक एसिड होता है उसकी स्टिंग में। द शार्प पेन caused by the sting of an ant is due to the formic acid pushed into our skin during the sting। क्योंकि वो इंजेक्ट कर देती है एसिड को, तो उससे कुछ देर के लिए हमें स्वेलिंग सी हो जाती है और पेन होता है। कोई नुकसानदेह नहीं है वो हमारे लिए। थर्ड इज साइट्रस एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट। साइट्रिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट सच एज लेमन्स एंड ऑरेंज। ये हमें लेमन और ऑरेंज से हासिल होता है। लैक्टिक एसिड, जैसे आप खट्टा दूध पसंद करते हैं, दही पसंद करते हैं, तो उसके अंदर जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन कर्ड एंड इन सोर मिल्क। एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज़ प्रेजेंट इन आंवला। आंवला एक फ्रूट है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड विटामिन सी, इसको विटामिन सी भी कहा जाता है। अब सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। ये वो एसिड्स हैं जो हमें मैदनियात से हासिल होते हैं, इनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड एसिड्स। इनको मैन मेड एसिड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किए जाते हैं। मिनरल एसिड्स आर आल्सो नोन एज laboratory acids because they are used in the science laboratory to perform experiments. The common mineral acids are
ये स्ट्रांग होते हैं अगर इनको डाइल्यूट ना किया जाए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग किचन सिंक्स एंड बाथरूम सैनिटरी वेयर। ये हम घरों में किचन वेयर को साफ़ करने के लिए जो भी सैनिटरी हैं वहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्टोरेज बैटरीज फॉर कार्स, बसेस, ट्रक्स, इन्वर्टर्स। जो हमारे घरों में इन्वर्टर हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो अंदर बैटरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। थर्ड वन इज़ नाइट्रिक एसिड HNO3, इसका केमिकल फार्मूला है। इट इज़ यूज्ड बाई गोल्ड स्मिथ्स फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। जो सुनार है वो जब भी जेवर बनाता है सोने और चांदी के, तो उनको साफ़ करने के लिए उसको नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वन इज़ बेसिस। बेसिस किसको कहते हैं? ए सबस्टेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, वैसी चीज़ जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए बेस। बेसिस है वो बिटर एंड टेस्ट, ये जायके में कड़वी होती हैं। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सम ऑफ द बेसिस आर। हाँ, बेसिस हमें कैसे पता चलेगा? एक तो जायके में कड़वी होती हैं, जैसे हमारे सोप होते हैं, और जब रेड लिटमस पेपर यानी जो इंडिकेटर है जिसके साथ लगाएंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, तो उससे ये हमें साबित होता है कि ये बेसिस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH आर फाउंड इन सोप। जो हम घरों में सोप इस्तेमाल करते हैं उसमें वो बेस है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड इन लाइम वाटर, चूने के पानी में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वैसा होता है कभी हमें एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर साहिबान हमें क्या देते हैं, तो डाइजीन की बोतल देते हैं, जेल होती है वो एक्चुअली में बेस होती है, वो हमारे एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज़ फाउंड इन वॉशिंग सोडा। जो कपड़े धोने का सोडा है उसका केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज़ फाउंड इन बेकिंग सोडा। जो हम बेकरी इस्तेमाल करते हैं उसका डफ बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इस्तेमाल किया जाता है। ए बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर इज़ कॉल्ड एन एल्कली। ये बेसिस जो ऊपर दिए गए हैं ये पानी में हल होते हैं और इनको अल्कलीज भी कहा जाता है। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो पानी में हल नहीं होते। अब डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेस, बच्चों आपको समझ आ चुकी है, उम्मीद है आई होगी, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो एसिड्स क्या है? एसिड्स है वो सोर टेस्ट। हम जायका अगर लेते हैं तो जायके में खट्टे होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हर एसिड को आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं, आप सिर्फ ऑर्गेनिक एसिड का ही टेस्ट ले सकते हैं। उनमें से भी जो हम यूज़ करते हैं, जैसे हम ऑरेंज लेते हैं, लेमन लेते हैं, टोमेटोज़ लेते हैं, तमरिंदी लेते हैं, उनको छोड़ के आप ये कहें कि हम फार्मिक एसिड का टेस्ट ले लें, स्टिंग दे दिया। दूसरी बात है बेसिस है बिटर टेस्ट, जायके में कड़वे होते हैं, जैसे सोप है। एसिड्स आर नॉट सोपी टू टच, एसिड जो हैं वो स्लिपरी नहीं होते हैं, बट बेसिस फील सोपी टू टच। आप देखते हैं कभी हम वॉशरूम में सोप उठाते हैं हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जो एसिड्स होते हैं वो इंडिकेटर लिटमस को रेड में तब्दील करते हैं, एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। और जो बेसिस हैं वो इंडिकेटर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड वन इज़ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। अब हमने एसिड भी पढ़ा, बेसिस भी पढ़ा, इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं। दोज सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नार बेसिक इन नेचर, वो चीज़ें
जो ना एसिडिक होती हैं ना बेसिक होती हैं, कुदरती तौर पे आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। बीइंग नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, न्यूट्रल सब्सटेंसेस डोंट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। अब जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगी, जैसे हमारे पास पानी है, पानी में अगर हम लिटमस डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। सम ऑफ द न्यूट्रल सब्सटेंसेज आर प्योर वाटर। आप ग्लूकोज ले रहे हैं, कॉमन साल्ट ले रहे हैं एंड कैन शुगर ले रहे हैं, तो ये सब न्यूट्रल सब्सटेंसेज हैं, ये हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं देंगे। इंडिकेटर्स, जैसे आपने ऊपर पढ़ा लिटमस पेपर के बारे में, तो इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। एन इंडिकेटर इज ए डाई, ये एक रंग होता है, दैट चेंज कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस। जब ये किसी एसिड या बेस पे डाला जाता है तो इसका रंग चेंज हो जाता है। एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर्स एंड एसिड एंड बेस। इंडिकेटर जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के रंग दे देते हैं जब एसिड और बेस के साथ मिलते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इसकी हमारे पास दो किस्में हैं, एक नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, दूसरा सिंथेटिक होते हैं। फर्स्ट, लिटमस, चाइना रोज एंड टर्मरिक आर नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये लिटमस पेपर, चाइना रोज और टर्मरिक हल्दी जो है, ये नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। फिनाफ्थलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, फिनाफ्थलीन जो है वो मैन मेड है। लिटमस क्या करता है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ये आपने ऊपर पढ़ा, लिटमस पेपर एसिड को कन्वर्ट करता है ब्लू में और बेसिस का रंग जो है वो चेंज करके रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। चाइना रोज इंडिकेटर इज ए लाइट पिंक कलर्ड सोल्यूशन विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज प्लांट विद वाटर। ये चाइना रोज का फूल दिया हुआ है, इसकी जो पत्तियां हैं वो निकाल के पानी के साथ मिला के वो एक सोल्यूशन बनता है, उसको चाइना रोज सोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर में दिया है, आप देख रहे हैं, एसिड टर्न चाइना रोज इंडिकेटर टू मैग्नीशिया यानी डीप पिंक कलर, और बेसिस टर्न टू ग्रीन। आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब में, फर्स्ट में जो है वो पिंक कलर, अब मैग्नीशिया डीप पिंक चला गया, और दूसरे में जो चाइना रोज था वो ग्रीन हो गया। तो ग्रीन इंडिकेट करता है ये बेस है, और डीप पिंक इंडिकेट करता है ये एसिड है, ये चाइना रोज का फ्लावर है। टर्मरिक एज इंडिकेटर, आप हल्दी देखते हैं कभी कपड़ों के साथ, वाइट कपड़ों के साथ लग जाती है, हम उसको अगर लेमन लगाते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। इट इज़ येलो इन एसिडिक सोल्यूशन एंड रेड इन बेसिक सोल्यूशन। सॉरी, जब टर्मरिक जो है वो येलो हो जाती है एसिड के साथ, कभी हमारे कपड़ों को हल्दी लग जाती है तो हम सोप लगाते हैं, उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है, और वैसे फिर लेमन उसको लगाते हैं, उसका कलर वापस ही फिर येलो हो जाता है। फिनाफ्थलीन इंडिकेटर, इट इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट इज़ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। ये सिंथेटिक इंडिकेटर है और एसिड के साथ मिलके ये कलरलेस हो जाता है, कोई रंग नहीं देता, और जब बेस के साथ मिलता है तो पिंक कलर देता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का जो लेसन है वो समझ आया होगा, आज का टॉपिक। बाकी अस्सलाम।